आज मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका एक भक्त ने स्वयं अपने मुख से बखान किया है और भगवान की कृपा कैसे भक्तों पर करते हैं उसका वर्णन किया है, जो उसके जीवन की सच्ची घटना है। सन 1920 के आसपास की घटना है। तो वो जो भक्त थी, महिला थी, उन्होंने बताया कि मेरा एक 7-8 साल का बच्चा था। वह बच्चा अभी प्राइमरी के ही स्कूल में पढ़ता था और वो महिला अपने बारे में बताती है कि वह हमेशा लड्डू गोपाल की सेवा करती थी और अपने घर में लड्डू गोपाल को रखती थी और उनकी हर तरह से पूजा करती थी और उन पर ही निर्भर रहती थी। तो एक दिन की बात हुई कि उनका बच्चा, जिसका नाम था रमेश, वह पढ़ कर के आया तो माँ ने कहा कि तुम भोजन कर लो, पर बच्चा तो बच्चा है, वह भाग गया। उसने कहा अभी खेल के आता हूँ तो फिर भोजन करूँगा। अब बच्चों के हट के आगे किसकी चलती है, वह बच्चों के बीच भाग गया। तो भक्त महिला बताती हैं कि जब वह काफ़ी देर नहीं आया तो उन्हें कुछ शंका होने लगी कि चल कर के बाहर देखूं कहाँ पे है। और जा कर के लान में जब सब बच्चों से पूछा कि मेरा रमेश यहाँ आया है क्या, तो सभी बच्चे छोटे छोटे थे, 7-8 वर्ष के थे। उनका बच्चा भी लगभग 7-8 वर्ष का था। अब साफ जवाब कोई नहीं दे पा रहा था, पर सभी ये बता रहे थे कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ था, पर कहाँ गया हम लोग नहीं बता सकते। तो उस महिला ने बताया, मैंने अपने पतिदेव को भी फ़ोन कर दिया था, वो भी आ गए थे और दोनों बड़े परेशान हो गए थे उसके खोजने में। जा कर के जो गेट कीपर था उससे पूछा तो उसने कहा 2 घंटा पहले तो यहाँ खेल रहा था, उसको मैंने देखा था, पर इसके बाद कहाँ गया मुझे नहीं मालूम। अब यह बात धीरे धीरे आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई कि रमेश गुम हो गया है। अब वो लोग जहाँ तहाँ उनके जो भी मित्र रिश्तेदार आदि थे सभी खोज में लग गए। अब वह जो महिला भक्त थी वह बांके बिहारी के सामने जा कर के रोती और कहती कि आप ही मेरे सब कुछ हो, अब आप ही मेरी रक्षा और साज संभाल करने वाले हो। आप कल रक्षाबंधन का त्यौहार है और आप मुझे मेरा बेटा वापस कर दीजिए। और वो बता रही थी कि मैं रोज कहती थी और कह के आ जाती थी। मन में शंका हो रही थी कि आज पता नहीं क्यों इतना निष्ठुर बने हुए हैं गोपाल जी। धीरे धीरे उनके हस्बैंड जो थे, पति थे, उन्होंने जाके थाने में रिपोर्ट लिखवाई कि मेरा 7-8 साल का बच्चा नाम रमेश है, गुम हो गया है। इसकी रिपोर्ट लिख करके जल्दी से जल्दी सूचना दीजिए। पुलिस वालों ने रिपोर्ट लिख ली और रिपोर्ट लिखने के बाद हर जगह सूचना भिजवा दी कि रमेश नाम का एक छोटा सा बालक है, 7-8 साल का, गुम हो गया है। जिसे भी खबर मिले वह थाने के नंबर पर संपर्क करे। अब पूरी रात खोजते खोजते बीत गई और ये भक्तिन जो थी लड्डू गोपाल की, इसकी तो रोते रोते आंखें सूज आई थी और उसे यही लग रहा था कि मैंने तो लड्डू गोपाल की सब दिन सेवा की, पूजा की, अर्चना की और इन्हीं पर निर्भर रही। और कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, मैं पहले ही इनको ही राखी बांधती हूँ, उसके बाद अपने भाई को बांधती हूँ, पर आज क्या हो गया मेरे साथ और लड्डू गोपाल कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। इसी दुख में वह
पूरी रात दोनों पति पत्नी जागते रहे। भोर हो गई, सुबह के 8 बज गए। थकी मादी वह महिला सो गई और जब लगभग 10:30-11 बजे का टाइम हुआ तो उसके भाई राजस्थान से आ गए और तब उसकी बहन उठी पति के जगाने पर, कहा कि तुम्हारे भाई आ गए हैं राखी बंधवाने के लिए और तुम अभी पड़ी हुई हो। अब वो दुख से इतना पीड़ित थी कि उसने मन में सोचा कि आज रक्षाबंधन का त्यौहार और मैंने ना तो लड्डू गोपाल को राखी बांधी और भाई भी आ गए हैं, मैं तैयार भी नहीं हुई। उससे बड़ा दुख और पश्चाताप दोनों हो रहा था। आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। पतिदेव ने समझाया तो किसी तरह से जा करके उसने तैयार होकर के लड्डू गोपाल को पहले राखी बांधी जैसा कि उसका नियम था। और जब वो लड्डू गोपाल को राखी बांध रही थी तो यही घटना विशेषकर वो बता रही है कि यही दिव्य चमत्कार हुआ कि लड्डू गोपाल के शरीर से एक हाथ बाहर निकला और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उस पर राखी बांधती जो मैंने काफ़ी दिनों से अपने हाथ से तैयार किया था बांधने के लिए। राखी बांधने के बाद हाथ कहाँ चला गया पता नहीं। वह आई, अपने भाई को राखी बांधी और सभी सांत्वना देने लगे कि देखो तुम गोविंद देव के सेवकिया हो और तुम्हारे घर में भगवान होते हुए तुम्हारा नुकसान नहीं हो सकता। इसके पहले उनके पति को ऐसे ऐसे फोन आते थे डरावने। कोई कहता था बच्चा मेरे पास है, आओ पैसा लेकर जाओ, पैसा लेकर के आओ। फिरौती की, यानी वो लोग बहुत घबरा गए थे। अनमने मन से भाई को कुछ भोजन कराया। यद्यपि सभी दुखी थे, नाम मात्र का ही भोजन किया। लगभग 12:30-1 बजे दरवाजे की बेल बजी तो एक बार वो बताती हैं कि मेरा मन फिर उदास हो गया और दुख से भर गया, क्योंकि जब बच्चा खोता है ना तो अनेकों प्रकार की अनहोनी बातें भी मन में आने लगती हैं। कहीं उसके साथ ऐसा न हो गया हो, कहीं किसी ने मार न दिया हो, कहीं कोई दुर्घटना न हो गई हो। इससे बड़ी परेशान थी। तो उसके पतिदेव ने जा कर के दरवाज़ा खोला तो जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उनका बेटा जो रमेश था वो दौड़ कर उनके सीने से लग गया और बड़ी खुशी से वो लेकर के आए। बोले कहाँ गए थे बेटा? तो उस बच्चे के बताने के पहले एक व्यक्ति जो उन्हें लेकर आया था बच्चे को, उसने बताया कि ये 2 आदमी इसे लेकर के कहीं जा रहे थे और मैं चूँकि पुलिस वाला हूँ, मैं हर गतिविधि समझता हूँ और मैंने समझ लिया कि ये इनका बच्चा नहीं है। पहले तो उन लोगों ने इनकार किया, पर मैंने अपना आईडी कार्ड दिखाया तो डर के मारे बच्चा मुझे सौंप करके और भागने लगे, तो उन्हें अरेस्ट करवा दिया हूँ, बंद करवा दिया हूँ जेल में। आपका ये बच्चा रहा। तो घर में उनको बड़े प्रेम से बिठाया और दौड़ करके बच्चे की माँ आई जो भक्ति थी। उसने कहा कि आप मेरे बच्चे को आज रक्षाबंधन के दिन लाए हो तो आप भी मेरे भाई हुए और मैं आपको भी राखी बांधूंगी। उस व्यक्ति ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, ठीक है जैसी तेरी इच्छा। और वह जब अंदर गई राखी लेकर के आने को हुई, देखा तो उनके हाथ में वही राखी बंधी हुई थी जो उसने लड्डू गोपाल के हाथ पर बांधी थी। अब उसके मन में ये बड़ा आश्चर्य होने लगा कि आखिर ये राखी बाजार में तो मिल नहीं सकती, तो इस व्यक्ति के हाथ में कहाँ से आ गई। और दूसरी बात ये कि ये राखी मैंने लड्डू गोपाल को बांधी थी,
दूसरी राखी ऐसी हो नहीं सकती। तब आकर के उसने प्रश्न किया कि ये राखी भैया तुमने कहाँ से बंधवाई? तब उस व्यक्ति ने कहा, बहन तुम्ही ने तो ये राखी मुझे बांधी थी। और कह करके वह व्यक्ति वहां से अंतर्ध्यान हो गया। तब उस महिला ने अपने पति को, अपने भाई को सब कुछ घटना बताया। उन लोगों ने कहा, अरे मूर्ख, तुम्हारे सामने साक्षात गोपाल खड़े थे और वही राखी जो तुमने बांधी थी वही गोपाल जी थे, तुम पहचान नहीं सके। तो मित्रों, हम और आप भगवान पर विश्वास नहीं करते। जिस दिन भगवान पर पूर्ण रूपेण हम अटल विश्वास कर लेंगे और श्रद्धा पूर्वक उन्हें अपना मान लेंगे, उस दिन वो हमारी हर तरह से सुरक्षा करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा।